नमस्कार, मैं रूपांशी गिल। आप देख रहे हैं सत्ता एक्सप्रेस न्यूज। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। बदायूं जिले के दातागंज सीईओ बलदेव सिंह ने अपने दातागंज सर्किल के थाना आलापुर में पहुंचकर थाने का जायजा लिया। साथ ही थाना व चौकियों के पुलिस कर्मियों के साथ एक मीटिंग कर सभी को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए। बैठक के दौरान सीईओ दातागंज ने थाना प्रभारी आलापुर को लंबित मुकदमों के निस्तारण के साथ अपराध पर अंकुश लगाने के विशेष निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि सभी अपने क्षेत्र में गश्त व्यवस्था बनाए रखें। अवैध शराब, जुआ, सट्टा एवं अवैध हथियारों पर विशेष निगरानी रखी जाए। वंचित अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस मुखबिर तंत्र को मजबूत कर उनके खिलाफ कार्रवाई करें। हाईवे एवं लिंक सड़क मार्गों पर पुलिस की टीम तैनात रहनी चाहिए। भूमाफियों के खिलाफ पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि किसी पुलिसकर्मी को किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो तो अपने आप प्रभारी निरीक्षक को बताएं, नहीं तो मुझे अवगत कराएं। जनपद बदायूं में सरकार 18 वर्ष से ऊपर प्रत्येक व्यक्ति को कोरोना का टीका हर कीमत पर लगाना चाहती है। इसी को लेकर सरकार गांव-गांव अभियान चलाकर टीकाकरण करा रही है। थाना मुजरिया क्षेत्र के ग्राम पंचायत बसावनपुर के मजरा हसुरपुर बहरिया में कोरोना के टीके लगाए गए। ग्रामवासियों का कहना है यह सरकार की बहुत बढ़िया पहल है जो गांव-गांव टीकाकरण करा रही है। गांव में टीकाकरण होने से सभी खुश हैं। सभी ग्रामवासियों ने इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वैक्सीन समाप्त होने की वजह से कुछ लोग रह गए जिनका आगे टीकाकरण किया जाएगा। सरकार ने पहले ही सभी को सचेत कर दिया है कि तीसरी लहर आने से पहले सभी को वैक्सीनेशन करा लेना चाहिए। 71 वैक्सीन लग गई। मैम, ये देखा जा रहा है गांव में जो भ्रम की स्थिति कैसी है कि जो शिकायतें ये आती हैं, जो है कई घटनाएं हुई हैं, या क्यों ऐसा है, क्या दिक्कत आती है? ऐसा डर रहेगा हमारे, हम इससे मर जाएंगे, ये हो जाएगा। जी जी जी, ऐसे भ्रम है। अच्छा, तो क्या क्यों हो रहा है ऐसा? कभी ऐसा हुआ है ऐसे क्षेत्र में? नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। वैक्सीन से किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं है। जो कोई आता है, सिर्फ बुखार आता है। लगभग कितना समय रहता है बुखार ये? किसी को नहीं आता, इम्यूनिटी अच्छी हो नहीं आता, किसी को आता है। अच्छा, किसी सभी को कंपलसरी नहीं है। अच्छा, क्या क्षेत्र को क्या संदेश देना चाहिए कि वैक्सीन जिस तरीका से सरकार कह रही है तीसरी लहर आ रही है, तो वैक्सीन किस तरीका लगवाएं? सबको पूरा ही लगवाना चाहिए, सभी को कंप्लीट वैक्सीन लगवाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में दो पक्षों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। मामला जनपद संभल के सदर कोतवाली के मोहल्ले के नाले का है, जहां मकान बनने के दौरान बच्चे से सीमेंट गिर जाने के बाद मारपिटाई की गई। मारपिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे पर ईंट पत्थर बरसाते नजर आ रहे हैं। एक दूसरे पर लाठियों से वार भी कर रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। वहीं सीईओ ने झगड़े की वजह बच्चों का विवाद बताया है। कल दिनांक 1/8/2021 को समय लगभग 5:30 बजे थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत स्थित मोहल्ला दहली दरवाजा नाले के पास मोहम्मद अकरम के मकान का निर्माण कार्य राजमिस्त्री राजू पुत्र वकील द्वारा उसके सहयोगों द्वारा किया जा रहा था। इसी दौरान बच्चों की कहासुनी को लेकर राजू पुत्र वकील व पास के ही रहने वाले शारिक आदि के मध्य विवाद हो गया। तो शारिक आदि द्वारा अपने सहयोगियों के साथ मिलकर राजू व उसके अन्य राजमिस्त्री साथियों के साथ मारपीट की गई, जिसकी घटना के संबंध में एक वीडियो भी वायरल हुआ है। जानकारी करने पर ज्ञात हुआ है कि घटना के संबंध में कल दिनांक 1/8/2021 को ही राजू द्वारा थाना कोतवाली संभल पर सूचना दर्ज कराई जा चुकी है। उचित धाराओं में सूचना दर्ज करते हुए आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में घटना में संलिप्त अन्य व्यक्तियों की भी पहचान की जा रही है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करते हुए दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भृगु आश्रम में गंगा स्नान करने पहुंची हैं। गंगा में साफ सफाई की कमी पर उमा भारती बोली कि जिनके पास मंत्रालय होगा वही इसका जवाब दे पाएंगे। बढ़ती महंगाई पर बोली कि जो मंत्री का जवाब होता है उसमें मैं शामिल रहती हूँ। किसान आंदोलन पर तंज कसते हुए कहा कि जब से किसान आंदोलन ने लखनऊ की तरफ रुख किया है तब से किसान आंदोलन राजनीतिक हो गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं। चुनाव को निशाने पर रखकर आंदोलन चल रहा है। किसानों को पहले ये समझाना होगा कि आंदोलन राजनीतिक है या नहीं है, उसके बाद ही किसी बात का जवाब दे पाएंगे।
गंगा जी नहाने के लिए आती हूँ ना प्रभु आश्रम में। अच्छा, किस ये तरह- मेरी बहन है रीता, छोटी बहन। जिस तरीके से गंगा में अभी तक गंदगी है, जिस तरीके गंगा स्वच्छ नहीं हो पाई है, इस पर आपका क्या कहना है? कुछ नहीं, इसका जवाब वो देंगे जिनके पास गंगा मंत्रालय होगा। जिस तरीके से महंगाई मोदी सरकार महंगाई के ऊपर सरकार बनाई है, उस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है, इस पर आपका क्या है? तो जो मंत्री जवाब देते हैं समझ लीजिए मैं उसमें शामिल रहती हूँ। किसान आंदोलन चल रहा है गाजीपुर में, काफ़ी 8 महीने से लगातार किसान धरने पर बैठे हैं और अपनी मांग बोल रहे हैं कि हमारी जो मांगे हैं उन्हें पूरे की जाए। और मोदी जी ने भी कहा है कि एक फ़ोन कॉल की दूरी पर हैं, लेकिन अब तक संपर्क क्यों नहीं हो पा रहा है, इस पर आपका क्या जब कहना है? किसान आंदोलन वालों ने ये कहा कि अब हम लखनऊ की ओर मार्च करेंगे, तो ये राजनीतिक आंदोलन हो गया है, क्योंकि अब चुनाव उत्तर प्रदेश में, यानी चुनाव को निशाने पर रख के आंदोलन चलता है। मैं चाहूँगी कि किसान आंदोलन वाले पहले इसको क्लियर कर दें कि आंदोलन राजनीतिक है कि राजनीतिक नहीं है, तब किसी बात का जवाब दे पाएंगे। बीजेपी के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट हुआ था जिसमें जो किसान नेता हैं उन्हें खींचते हुए दिखाया जा रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? वही जवाब देंगे, मैंने ट्वीट किया है, मैं क्यों दूँगी? ठीक है, थैंक यू। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में शिवसेना के जिला कार्यालय पर प्रथम भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वेश राणा ने आए हुए सभी भक्तों का स्वागत किया। पंडित विजय शोभरी वैश्य शिवानी ने अपने भजनों से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। इस मौके पर देवीदास, मोहित भूटानी, मिली चौहान, पत्रकार प्रदीप तोमर व शिवसेना के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। शिव सैनिकों ने भजन संध्या का भरपूर आनंद लिया और प्रसाद ग्रहण किया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में सिंचाई विभाग की बड़ी लापरवाही का नतीजा सामने आया है, जहां सिंचाई विभाग द्वारा करोड़ों की लागत से गंग नहर पर एक बड़ा पुल बनाया गया है, लेकिन इस पुल में भ्रष्टाचार इतना फैल गया कि यह पुल बनने के केवल 6 वर्ष बाद ही धराशायी हो गया। पुल में दरारें आ गई हैं, जिसके कारण पुल को बंद कर दिया गया है और पुल के बाहर क्षतिग्रस्त होने का बोर्ड लगा दिया गया है। क्षतिग्रस्त होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सैकड़ों वर्ष पहले अंग्रेजों ने जो पुल बनाया था, अब 14 गांवों के लोग उसी पुल का सहारा लेकर गंगा पार कर रहे हैं, जिसकी शिकायत फिरोजाबाद निवासी रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर करतार सिंह ने की। शिकायत करने पर कार्रवाई कराए जाने की बात गांव में हुई। इस पुल निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल कराया जा रहा था, तो ग्रामीणों द्वारा एक के बाद एक शिकायत की गई, जिसके चलते अधिशासी अभियंता व ठेकेदार परेशान हो गए। ग्रामीणों की माने तो ठेकेदार द्वारा गांव में मुनादी कराई गई थी कि यदि किसी ग्रामीण ने शिकायत की तो उसके खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी, जिससे सीधे सीधे ग्रामीण डर गए और शिकायत करनी बंद कर दी। प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि पुल के क्षतिग्रस्त होने का मामला प्रकाश में आया है। यह पुल 14 ग्रामों के संपर्क मार्ग को जोड़ता है। इस पुल निर्माण में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जाँच कराई जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपका नाम? करतार सिंह। क्या मामला है पुल का यहाँ पे? ये अनूपशाह ब्रांच नहर पे जो पुराना पुल था कमज़ोर हो गया था, तो ये 2013-14 में नया पुल बनवाया गया था। जी, इसकी आपने शिकायत वगैरह भी की है? हाँ, मैं यहाँ रहता हूँ। मैंने देखा कि इसमें मटेरियल मानक के अनुसार नहीं था, निम्न कोटि का था और उसकी मात्रा भी कम थी। मैंने इसकी शिकायत शासन को की थी। जी जी। शासन के आदेश पर चीफ इंजीनियर ईस्ट यहाँ जांच के लिए आए थे। तो फिर क्या कार्रवाई हुई इसमें? उनसे भी मैंने इसके फैक्ट्स बतलाए। बाकी मिस्टर एचएन सिंह जो उस समय एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, उनसे मिली भगत करके मामले को रफा दफा कर दिया गया और बिना किसी सुधार के सामग्री के मानकों में बिना किसी सुधार के इस पुल का निर्माण पूरा कर दिया गया। अब फिलहाल पुल जर्जर हालत में है? पुल जर्जर हालत में नहीं, पुल इस स्थिति में नहीं है। 11 महीने, करीब लगभग 11 महीने हो गए। ये इसके खंभे पिलर्स जो हैं टूटे हुए हैं और इसे ऊपर गर्डर लगा के बंद किया हुआ है, जिससे पूरे इलाका 11-12 गाँव को आवागमन में दिक्कत है। तो क्या आप जैसे पुल बनाया गया है इसके खिलाफ कार्रवाई वगैरह कुछ ऐसी चीज चाहोगे?
हाँ, मैंने कुछ अधिकारियों को टेलीफोनिकली सूचित किया है कि संबंधित एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मिस्टर एच.एन. सिंह के खिलाफ जो जांच चल रही है उसमें इसे कंसिडर किया जाए और जो इस पे पैसे का, शासन के पैसे का, सरकार के एक्सचेकर के पैसे का जो दुरुपयोग हुआ वो उससे वसूल किया जाए, उसके वेतन और संपत्ति से। एच.एन. सिंह की संपत्तियों की जांच भी की जानी चाहिए, क्योंकि मेरी जानकारी के हिसाब से, जानकारी के अनुसार उसने भ्रष्टाचार के जरिए काफ़ी संपत्ति बनाई हुई है, बेनामी भी और अपने परिवार के सदस्यों के नाम से भी। तो उसके खिलाफ उचित कार्यवाही हो और जो भी संपत्ति उन्होंने अवैधानिक रूप से कमाई गई है वो न्याय हित में जब्त की जाए और पुल के निर्माण में जो अपव्यय हुआ ये उससे वसूल किया जाए। बागपत जिले में कोतवाली क्षेत्र के कलेक्ट्रेट से एक मामला सामने आया है, जहां दिन दिहाड़े एडीओ पंचायत के चालक को गोली मार दी गई है। अज्ञात बदमाश गोली मारकर रिवॉल्वर लूटकर फरार हो गया है। कलेक्ट्रेट में एडीओ पंचायत अधिकारी डीपीआरओ की मीटिंग में थे। युवक गंभीर हालत में पड़ा मिला था। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां घायल की हालत नाजुक होने पर चिकित्सकों ने घायल को हायर सेंटर रेफर कर दिया है। कलेक्ट्रेट के सामने सनसनीखेज वारदात से हड़कंप मच गया है। घटनास्थल पर पहुंची जनपद गाजियाबाद में पुलिस को साथ लेकर देर रात विधायक ने रूपनगर खाद गोदाम पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान गोदाम से अनाज चोरी करते हुए रंगे हाथ 3 गाड़ियां पकड़ी गई हैं। छापे के डर से गाड़ियां भाग रही थी, उनका पीछा करते हुए विधायक ने करीब आधे से ज्यादा दर्जन लोगों को पुलिस के हवाले किया है। ये चोर प्रतिदिन 30 कुंटल से अधिक अनाज चोरी कर रहे थे। बता दें कि इसके साथ हापुड़ के एफसीआई गोदाम से भी चोरी हो रही थी। करोड़ों का अनाज चोरी कर ठेकेदार जावेद के कई अधिकारियों के साथ मिलकर चोरी का अनाज शकील की चक्की पर सप्लाई करता था। विधायक नंदकिशोर गुज्जर ने लोनी कोतवाली में खुद तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मुफ्त अन्न योजना को बड़ी साजिश के तहत अधिकारी चूना लगा रहे हैं। शासन को पत्र लिखकर मामले में कड़ी कार्रवाई के लिए मांग की जाएगी। इसके यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी द्वारा जिस तरह से जो कोरोना से पीड़ित हैं या गरीब हैं उनको जो निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है, उसकी सूचना मिली थी कि लौनी सरकारी गोदाम से उसको ठेकेदार और अधिकारी की मिली भगत से उसको ब्लैक किया जाता है। तो रात मैं सुनकर के आश्चर्यचकित था कि ऐसा नहीं हो सकता, गरीब के साथ कोई इस तरह से क्यों करेगा। लेकिन जब मैं रात गया तो वहाँ से एक गाड़ी भागने लगी। उस गाड़ी को हमने पुलिस की मदद से रुकवाया। उसमें 14 बोरे डल चुके थे तब तक और पूरी बातचीत हमने पकड़ी। तो उन्होंने बताया कि कोई जावेद ठेकेदार है जो एफसीआई गोदाम हापुड़ से लेकर के यहाँ आता है और यहाँ एक नदीम नाम का जो एक चक्की चलाता है मिल गेहूँ की नाला रोड पे, वो मिल करके उसको वहाँ देते थे। और रात में और भी 1-2 मिल के नाम बताए हैं। तो रात में ऐसा 3 से 4 गाड़ियों को गायब करने का काम किया जाता था। मतलब कम से कम 30 क्विंटल गेहूं एक गोदाम से गायब होता है। गाजियाबाद जिले में कितने सरकारी गोदाम हैं, उन सब गोदामों के अंदर ये धांधली चल रही थी। तो ये इसके साथ साथ जो राशन वितरण का काम है, तो 5 रुपये एक जो कोटेदार है, एक कार्ड का 5 रुपये ले जाता है और यहाँ लाखों कार्ड हैं। और ये सारी चीज़ें मिला करके, और जो दिल्ली से जो आता है वो 101 किलो और 350 ग्राम की बैग आता है। उस बैग को भी ये निकालने का, उससे भी अगर हम लगाएं जिस तरह लाखों बोरी आती हैं, तो ये एक बहुत बड़ा करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का घोटाला है। और ये गरीब के पेट पे लात मारने का काम किया गया है। जहां हमारी जीरो टॉलरेंस की सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री जी दिन रात लोगों की चिंता कर रहे हैं, वहाँ इस तरह से ये जो किया गया है। मैं भाजपा का विधायक हूँ और ये हमारी सरकार में इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं। रात किसी ने कहा जी पहली सरकारों में तो हम 6 गुना तक यहाँ इस तरह की हरकतें करते थे, लेकिन अब कंट्रोल हुई है, आगे से कम हो जाएगी। ये स्थितियाँ बहुत भयानक हैं और मुझे उम्मीद है कि इन अधिकारियों के खिलाफ और ये ठेकेदारों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी, जिससे भविष्य में कोई ऐसी घटना ना कर सके। उत्तर प्रदेश की खबरों में आज इतना ही। देखते रहिए सत्ता एक्सप्रेस।